अस्सलाम वालेकुम। हम लोग काम कर रहे थे बच्चे, हमारा जो ब्लेड टेम्पलेट है उसके ऊपर, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज नेक्स्ट हम लोग कुछ डायरेक्टरीज उसकी पढ़ेंगे जो हम लोग प्रीवियसली उसको देख रहे थे। सबसे पहले अभी तक हमने क्या देखा था कि हम लोग यहाँ से इफ एल्स तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। एल्स वाली जो कंडीशंस हैं उसको देख लिया था। आज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या चीज करनी है। एक हमारे पास आ जाता है अनलेस एंड अनलेस डायरेक्टरी। ये कौन सी डायरेक्टरी होती है, इसमें हम लोग काम कैसे करते हैं, हम लोग इसको देखेंगे। इसके अंदर वो चेक करते हैं कि अगर तो ये हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं आपको एग्जांपल सुन देते हैं तब समझाती हूँ। यहाँ पे देखें हम लोग, यहाँ से मैं ये H1 वाला जो है हमारा, ठीक है, इधर से लेके इतना मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। बैक स्पेस कर दिया, फाइल को सेव कर रही हूँ। सेव करने यहाँ पे अब मैं @ अनलेस करूंगी, ठीक है। और यहाँ पे कि अगर तो उसने डॉलर नेम, मतलब अगर तो नेम जो है वो सेट किया हुआ है इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूं एनटीओ, ठीक है। अगर तो नेम सेट किया हुआ है एनटीओ, तो क्या हो जाए यहाँ पे पहले सबसे सिंटेक्स को कंप्लीट करते हैं। अनलेस है तो यहाँ पे उसको फिनिश करने के लिए हम लोग यहाँ पे @ एंड अनलेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल को पहले तो सब सेव किया मैंने, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द नेम इज नॉट एनटीओ। अब यहाँ पे देखें ये कब वर्क करेगा, ये तब वर्क करेगा जब तक उसने पहले चेक करना है कि क्या हमारा जो नेम है वो एनटीओ है। अगर तो एनटीओ होगा तो वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, अगर एनटीओ नहीं होगा तो वो हमें ये करके दे देगा। मतलब वो जब जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है तो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं देगा, लेकिन जैसे हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो वो हमें ये वर्किंग जो है वो परफॉर्म करके दिखाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है टर्मिनल में नीचे मैं हमेशा बताती हूँ, यहाँ पे हमने लिखना है PHP आर्टिसन सर्व। आर्टिसन से मेरे स्पेल रॉन्ग हो गए, यहाँ पे ए लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिसन सर्व के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, ताकि ये जो हमारा जिसपे हम वर्किंग कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो हमारा पोर्टल पे जो है एग्जीक्यूट हो जाए। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ये ले हो गया, ठीक है। यहाँ से, अब यहाँ से बच्चे हम इस वाले को कॉपी कर लेंगे, या इस पे आप वैसे अगर यहाँ पे क्लिक करना चाहो तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल और क्लिक, तब भी ये ओपन कर देगा। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दो उस पे, तब भी कर देगा। अब यहाँ पे देखें हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं स्लैश लगा के अगर तो मैं एनटीओ लिखूं, मुझे वेलकम एनटीओ कर रहा है और कुछ भी मुझे शो नहीं करवा रहा। अच्छा, एक और चीज, विंडो को स्प्लिट डाउन कर लेते हैं अगर आप चाहो तो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विंडो राइट एरो, फिर विंडो राइट एरो, सॉरी, विंडो राइट एरो, ठीक है। ये ले, अब यहाँ से ये मैं कुछ, चलिए यहाँ पे देखें। अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ, यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे हमें वो शो कर देगा और यहाँ पे हमारी इस तरह कोडिंग आ जाएगी। ये ले, अब यहाँ पे देखें मैं एनटीओ जो है वो लिख रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एनटीओ नहीं लिखूंगी तब मुझे ये वाला वो इको करके दिखा देगा। मैं यहाँ पे देखें मैं कुछ और लिख देती हूँ, वैसे शॉर्ट फॉर्म में एनटीओ लिख दिया और प्रेस किया, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस नेम इज नॉट एनटीओ, ठीक है। मतलब ये हमें बता रहा है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज देखनी है कि यहाँ पे वेलकम जो है, बेशक आप इसके साथ लिख रहे हो, मैं यहाँ पे इसको कट करके, आप क्या करो, यहाँ पे चले, इधर कंट्रोल जी, इधर ही रहने दो फिलहाल।
यहाँ पे अगर तो ये गेस्ट वाला आपने नहीं करवाना, ठीक है, फाइल को सेव कर दिया और यहाँ पे भी हम इस कट करके वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रही है। ये H1 जो है यहाँ से रिमूव कर दो, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश कर दिया, वेलकम द नेम इज नॉट एनटीओ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, एनटीओ हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर दूं तब भी नहीं आएगा। जब तक इसने क्या करना है, जब तक कंडीशन ट्रू है कुछ भी हमें रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी जो भी आप इसके अंदर लिखोगे उसको आपको क्या करेगा, उसकी आपको रिस्पॉन्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एंटी लिख दूं तो आपको ब्लैंक पेज शो करवाएगा, ठीक है, उसने वो हमें प्रिंट करके नहीं दिया। नेक्स्ट डायरेक्टिव की तरफ हम मूव करते हैं तो वो चेक करते हैं वो क्या चीज है। यहाँ पे देखिए, यही अभी हमने एग्जाम्पल की। अब यहाँ पे बच्चे इस सेट की आपके पास आ जाता है। इस सेट क्या होता है, हमने पीएचपी के अंदर भी इस सेट किया हुआ है, आपको अगर याद हो। इस सेट चेक करता है क्या ये हमारा जो वेरिएबल है वो सेट है या कोई हमारा स्पेसिफिक जो टास्क है। अगर तो वो सेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो हमें रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं देता। यहाँ पे देखें, सिंपली यहाँ पे एट द रेट इज सेट, ठीक है। यहाँ पे अगर तो यूजर ने डॉलर नेम दिया हुआ है तो क्या हो जाए, वो वेलकम कर दे उसी यूजर के नेम के साथ। यूजर का नेम करवाने के लिए आपको पता है, यहाँ पे मैंने इको करवाने के लिए आपको बताया हुआ है, डबल ब्रैकेट्स जो है हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, एट द रेट को ओपन कर लिया, उसको एंड करने के लिए एंड इज सेट, फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ अगर रिफ्रेश करते हैं, अभी मैंने एनटीओ दिया हुआ था तो उसने वेलकम एनटीओ कर दिया, ठीक है। अगर मैं एनटीओ की जगह यहाँ पे कुछ और लिखूं अब मुझे वो भी देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे इसको यूजर नेम नहीं दे रही हूँ, एंटर कर रही हूँ, तो मुझे ब्लैंक शो करवा रहा है। उसे चेक करना है कि यहाँ पे यूजर नेम सेट है, अगर सेट है तो वो हमें वेलकम शो करवाएगा, अगर सेट नहीं है तो हमें वेलकम शो नहीं होगा, ठीक है। सिंपल ये एक चीज है आपकी यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज जो कल मैंने बताई थी, अगर आप यहाँ पे इसको H1 के अंदर लिखना चाहते हो आप क्या करोगे, आप डबल नॉट यूज कर सकते हो, ठीक है। और डबल नॉट यूज करने के बाद कंट्रोल जी, सॉरी, यहाँ पे हम लोग H1 का टैग लगा सकते हैं, /H1। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे हम हिट करके देखते हैं कुछ स्लैश मैया लिख दिया। एरर दे रहा है यहाँ पे हमें, कि कहाँ एरर कर दिया हमने, फाइल को सेव करें, अनएक्सपेक्टेड। हम ऐसे करते हैं, इसको बाय लगा के देख लेते हैं, कंट्रोल X। ये ठीक है, वहीं पे उसने हमें नेक्स्ट करके दे दिया, हम बाय लगा देते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है बच्चे, एक हमारा ये हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डायरेक्टरीज हमारी देखते हैं कोई। इसके बाद हमारा आ जाता है फॉर लूप। रुके हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली ब्लेड लूपिंग डायरेक्टरीज। यहाँ से सबसे पहले हमारा फॉर लूप, फिर वाइल, फॉर ईच और ब्रेक। ये सारी चीजें जो है ये हमने पीछे पीएचपी में की हुई है, बट ये डिफरेंस है, यहाँ पे सिंटैक्स का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है आपका। हम इसको करके देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर वाले, ठीक है। फॉर लूप कैसे चलेगा अब हम उसको चेक करते हैं सबसे पहले। फॉर लूप, सबसे पहले फॉर लूप में आपको पता है हमने क्या करना होता है, यहाँ पे एट फॉर, ठीक है। फॉर के बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं $i इज इक्वल टू 1। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन आती है, $i। कब तक चलाना है हमें ये लूप, जब तक आपका जो है
वो लेस देन 10 हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है आपका, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम डॉलर आई प्लस प्लस करते जाएंगे ताकि हमारा लूप जो है वो एक पॉइंट पे आके एंड हो जाए। तो इसको एंडिंग जो है उसको कैसे करना है हमने, एंड फॉर, सिंपली एंड फॉर लगा दिया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो H1 जो आई है जिसके अंदर इंक्रीमेंट होते जाना है हम इसको इको करवाते हैं। इको करवाने के लिए यहाँ पे हम H2 के अंदर लिख देते हैं H2/H2, ठीक है। H2 के अंदर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं मिस्टेक चल रही है हमारी, एट फॉर फॉर के बाद डॉलर आई इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। डॉलर आई इज लेस देन 10, लेस देन 10 हो गया, और डॉलर आई प्लस प्लस। चलो चेक करते हैं यहाँ पे, मुझे अभी पता नहीं चल रहा। यहाँ पे देखिए इसको इको करवाने के लिए डॉलर आई कर दिया। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं हमारा क्या एरर आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं। एरर नहीं आ रहा, वैसे ही वो रेड दे रहा है, मेरे को तो एरर नजर नहीं आ रहा। अच्छा खैर छोड़े। यहाँ पे उसने देखे आपका जो लूप है वो चला दिए इसको। अगर मुझे लेके आना सेंटर में, मैं यहाँ पे div डॉट कंटेनर कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, और ये वाला div जो है यहाँ से क्लॉज हम लोग यहाँ पे फॉर के बाद कर देते हैं। सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अभी ये आपको पता नहीं चल रहा बट ये सेंटर में, एक मिनट। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको, कंटेनर, कंटेनर के स्पेलिंग मेरे रॉन्ग हो गए इसलिए नहीं आया। ये देखें थोड़ा सा इसने इसको सेंटर में कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर लूप हो गया। अब फॉर लूप के अंदर आपको एक और चीज है, उसके बाद आपका वाइल लूप आता है। वाइल लूप में आपको पता है पहले आपकी इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन जो आपकी पहले से होती है, और फिर आपकी इंक्रीमेंट होती है, तरतीब वही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपको पता है इनिशियलाइजेशन होता है, उसके लिए आपको पीएचपी का कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लारावेल के अंदर कैसे यूज करते हैं, आप एट द रेट लिखोगे यहाँ पे पीएचपी, सॉरी इधर नहीं, इधर, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे एट द रेट और यहाँ पे पीएचपी, और यहाँ पे अंदर जाके यहाँ पे हम लोग एट द रेट एंड पीएचपी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डॉलर आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन कर दी। अब लारावेल का हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वाइल लूप हमने स्टार्ट करना है वाइल, एट वाइल यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि जब तक हमारा जो आई है वो लेस देन या इक्वल टू 10 नहीं हो जाता तब तक चलाए। अब ये तब तक चलेगा, यहाँ पे 10 आएगा यहाँ पे लास्ट पे, क्योंकि इक्वल टू हमने डाल दिया। अब इसको एंड करना है तो यहाँ पे डॉलर एंड वाइल, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इसको इको करवाना है। तो इको करवाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, H2 जैसे हम पहले ले रहे थे, ठीक है। H2 और यहाँ पे इको करवाने के लिए ब्रैकेट्स है आपकी सिंपली, और यहाँ पे हम लोग डॉलर आई कर देंगे। डॉलर आई के अंदर यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो उसके लिए आप यही वाला कोड फिलहाल मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस, सिंटेक्स का थोड़ा डिफरेंस है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताती हूँ एक बार फिर से।
ये देखिए क्या हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट करना है तो पीएचपी का टैग लगाना पड़ेगा। व्हाइल लूप चलेगा, ठीक है, अंदर सॉरी आपने इनिशियलाइजेशन करनी है तो आपने क्या करना है, पीएचपी का टैग लगाना है। व्हाइल लूप वैसे ही आपका काम करेगा, बस आपने जहां जहां इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना है वहां पे, और इनिशियलाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पीएचपी का टैग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा 10 आएगा आपका, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे 10 आएगा, पता चल रहा है जी हमारा व्हाइल लूप जो है वो वर्किंग में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉर ईच लूप होता है। फॉर ईच लूप का आपको पता है वो अरेज के लिए यूज होता है ज्यादातर। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पीएचपी यहाँ पे अब मैं एक अरे ले लेती हूँ, डॉलर अरे के लिए हम लोग ARR यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे नंबर्स का अरे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे 9 के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं बच्चे 10। फाइल को सेव किया, यहाँ पे मैंने एक अरे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे फॉर लूप कैसे चलाते हैं आपको पता है। सबसे पहले यहाँ पे जो सिंटैक्स अभी चल रहा है @, आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर ईच, इसको एंड करना है तो एंड फॉर ईच, ठीक है। यहाँ पे एंड फॉर ईच आपका आ गया, एंड फॉर ईच, और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको पता है जो आपने चलाना होता है, हमने किसको चलाना है, अरे को, $ARR एज हम लोग क्या कर देते हैं, $I, मतलब हम लोग यहाँ पे अब जहाँ $I लिखेंगे वहां पे ये अरे चलेगा। हमने उसको डॉलर अरे की जगह उसको नेम जो है रिप्लेस कर दिया, ये आप समझ सकते हो। यहाँ पे $2 और सॉरी H2, यहाँ पे H2 को क्लोज करते हैं, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे हम इको करवाते हैं, इको के लिए आपको पता है डबल ब्रैकेट्स यूज करनी है आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे $I कर दिया मैंने, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है वो 10 तक चल रहा है। अच्छा पहले भी हमारी आउटपुट यही थी, मैं आपको थोड़ा सा 11 कर देती हूँ, 12 कर देती हूँ, 13 14 15। फाइल को सेव करते हैं, आप चेक करते हैं, ये देखिए आपका जो अरे है वो चल रहा है। आपका फॉर ईच लूप आपका किस चीज के लिए यूज होता है, अरे के लिए। अगर यहाँ पे एस हम लोग नहीं लिखते $I, तो यहाँ पे $ARR हम लिख के देखते हैं क्या ये वर्किंग में है। ये देखिए आपका सिंटेक्स जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, एरर आ जाता है, इसलिए आपने यहाँ पे इसको एज $I या कुछ भी आपका मर्जी है, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम ले लो, यहाँ पे आई कर दिया, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, ये नहीं। अब उसके बाद हमने फॉर ईच लूप जो आपका है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग कंट्री की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, नेम ऑफ कंट्री हम लोग यहाँ पे नेट पे सर्च करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं PHP अरे ऑफ कंट्री नेम्स, ठीक है। गिटहब से हम लोग उठाते हैं इसको भी, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज के नेम हम खुद लिखने से तो ब्रेक। ये देखिए ये आपका जो है वो कंट्रीज के नेम्स आ चुके हैं। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं पहले, ये ले। मैंने क्या किया है, यहाँ से जाके मैं राफ पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, रफली हमें दिखा दे, तो यहाँ पे ये वाला जो है इतना मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, कॉपी कर लिया। ये वाला सिंटेक्स नहीं कॉपी करना, बिकॉज ये आपका जो कॉर PHP में इसमें चलता था, लारावेल में हम ये यूज नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं तो आपको मिस्टेक आ जाएगा, एरर आ जाएगा। लारावेल में अगर आपने यूज करना है, आप PHP और @PHP @and PHP यूज करोगे। इस वाले को मैंने अरे को जी कॉपी कर लिया है, यहाँ पे डॉलर कंट्रीज के नाम से यहाँ पे अरे जो है वो पेस्ट होने जा रहा है। फाइल को सेव कर दिया, हम ऊपर करते हैं जूम, और यहाँ से ये ले डॉलर कंट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुझे इसको चलाना है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि डॉलर कंट्रीज, कॉपी करते हैं, पहला नेम वो होता है जो आपका अरे का होता है, पेस्ट कर दिया। डॉलर कंट्रीज के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एज $,
कंट्री लिख देते हैं, कंट्रीज की जगह कंट्री। ठीक है। और यहाँ पे जाके हम ऑप्शंस बना देते हैं ताकि हमारा जो है वो अच्छे से दिखाई दे दे। ऑप्शन स्लैश ऑप्शन। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद मुझे ये वाला जो नेम है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर पेस्ट कर दूंगी। फाइल को सेव कर दिया। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो यहाँ पे अब डॉलर कंट्री 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 आ गया। आपकी कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक होगी। अब हमने मिस्टेक कहाँ की है, यहाँ पे इको। इको करवाने के लिए यहाँ पे देखिए मुझे, मैंने डबल ब्रैकेट्स को यूज नहीं किया। यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, अभी हमारे ऑप्शंस जो है उसने उसको नहीं चलाया। क्यों? हमने अंदर ऑप्शंस तो लिख दिया बट हमारा जो सिलेक्ट वाला है वो हमने नहीं लिखा। तो सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच के पहले, ठीक है, एट द रेट सिलेक्ट, या नहीं यहाँ पे सिलेक्ट का टैग लगा देते हैं, सिंपली सिलेक्ट। ठीक है, और फॉर ईच के बाद यहाँ पे टैग को बंद कर देते हैं। फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स से भी चल रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, ये ऑप्शंस में आ गई। जितनी आपके सारे के सारे कंट्रीज थे उनके नेम आपके ऑप्शंस में आ गए हैं। इस तरह आप क्या कर सकते हो, लारावेल के अंदर ऑप्शंस को जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी कंट्री की एग्जांपल हमने दे दी फॉर ईच चला के। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे जो स्पेसिफिक वैल्यूज है वो अगर आपकी आ जाए, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं आपको। तो अगर आप इस सिलेक्ट के ऑप्शंस को देखें, यहाँ पे वैल्यूज आपकी नहीं आ रही, जस्ट ऑप्शंस आ रहे हैं। पीएचपी के अंदर हमारे वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए थी, आपको पता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ। यहाँ पे देखें, मैं उसके लिए बच्चे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे, आपको पता है आपकी जो अरेज होती है वो इंडेक्स अरेज होती है और उसका इंडेक्स भी होता है। उसको बस हमने चलाना है तो वो उसको हमें की वैल्यू भी होती है एज डॉलर की। ठीक है, हर कंट्री को हमारा जो है वो एक की जो है वो असाइन हो जाएगी। हम ऑप्शंस में जाके यहाँ पे वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ठीक है, वैल्यू के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इको करवाना चाहिए हमें डॉलर की। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा और यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम चेक करते हैं जी। यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अब आप देखिएगा, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शंस में जाके ये देखिए अब वैल्यू साइन हो गया हर एक को। ठीक है, ये वैल्यू साइन हमारी हो चुकी है। ये देखिए वैल्यूज, हर एक कंट्री को हमारी वैल्यू साइन होगी। और शिट, मैंने उसको बंद ही कर दिया। अच्छा, अब मैं दोबारा से यहाँ पे पीएचपी आर्टिसन कर लूंगी, यहाँ ऊपर वाला ही। ये मैंने यहाँ पे चलाया था, इसको इसी को कॉपी करते हैं। कॉपी क्यों करना है, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। हम्म, अब ये नहीं चल रहा। मैं दोबारा से यहाँ पे करती हूँ। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल को ओपन करते हैं। यहाँ से टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ठीक है, न्यू टर्मिनल के बाद पीएचपी आर्टिसन सर्व एंटर कर दिया। यहाँ से मैं इसको अब कंट्रोल क्लिक कर दिया। ये ले,
ठीक है, आ गई हमारी आउटपुट। अब नेक्स्ट हमारा ब्रेक वाला है। ब्रेक में हमने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे देखें ब्रेक का जो है हम लोग इसको सिंपल कर देते हैं। अब सिंपल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, छोटी सी फॉर लूप वाले जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं। इस सारे को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बैक स्पेस कर दिए। यहाँ पे देखें फॉर, फॉर लूप सॉरी एट द रेट साथ लगाना है। फॉर, यहाँ पे सबसे पहले डॉलर आई आ जाएगा। इनिशियलाइजेशन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और तब तक हमने चलाना है जब तक हमारा जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 ना हो। और डॉलर आई प्लस प्लस एट द रेट एंड फॉर, फॉर को एंड कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, एट द रेट इफ, कि अगर हमारे पास जो डॉलर आई है वो इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। और इसको पहले एंड करेंगे डॉलर एंड इफ, और यहाँ से हम इसको प्रेस करके यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ के क्या करेंगे, एट कंटिन्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको भी टैब प्रेस कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि कौन सी चीज हमने कहाँ पे लगाई। फाइल को सेव कर रही हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे इसकी आउटपुट चेक करूंगी, रिफ्रेश कर रही हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे इको नहीं करवाया अभी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं शो हुआ। यहाँ पे हमने इको भी करवाना है, तो इको करवाने के लिए यहाँ पे डॉलर आई कर दिया, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। यहाँ पे आप चेक करो हमने क्या किया कि जहाँ पे इक्वल टू है वहां पे कंटिन्यू कर दिया, हमें मतलब 5 नहीं शो करवाएगा, बाकी सारे जो नंबर्स है वो शो करवाएगा। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 को स्किप कर दिया, जिसको हमने स्किप करना हो वहां पे हम लोग कंटिन्यू के स्टेटमेंट लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाती ब्रेक, उसका मतलब था 5 के बाद अगला वाला हमारा जैसे वो 5 का नंबर आएगा, हमारे उससे अगला सारे का सारा लूप जो है वो स्किप हो जाएगा, जस्ट वो नंबर नहीं स्किप होगा। 4 तक होगा, बाकी सारे का सारा जो लूप है वो ही स्किप कर देगा वो। ठीक है, जहां तक आपने स्टॉप करवानी हो अपनी वर्किंग वहां पे आप ब्रेक लगाते हो, जहां पे स्किप करवाना हो कुछ वहां पे आप कंटिन्यू लगाते हो। और कुछ हमारी जो डायरेक्टरीज हैं उसको हम देखते हैं। अदर ब्लेड डायरेक्टरीज जो है कमेंट के लिए, कि हमने कभी कुछ कमेंट करना हो तो लारावेल के अंदर कमेंट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इको है, ठीक है, मैं यहाँ पे इको के लिए ये है, और ये हमारा कह सकते हो आप कमेंट के लिए, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ अपना नेम। ये आपको आउटपुट में शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे अगर आउटपुट आपको चेक करवाऊं तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखें आउटपुट में वो आपको शो नहीं हुआ। ठीक है, बट अगर इन डैश को रिमूव कर दूं तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं मेरा नाम यहाँ पे आपको एज्यूम, अच्छा मैंने वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखा इसीलिए। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे हैं, देखिए मुझे वो प्रिंट करके दिखा रहा है, इको कर दिया उसने। ठीक है, बट अगर आपको इसको कमेंट आउट करना है तो आप यहाँ पे ये लगा दो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको आप कमेंट आउट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट आउट हो गया, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे वो शो नहीं हो रहा। उसके अलावा जो आपकी डायरेक्टरीज आती हैं बच्चे वो इंक्लूड के आते हैं। इंक्लूड जैसे आप पीएचपी के अंदर फाइल्स को इंक्लूड करते थे उसी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आपको बताऊंगी। और फॉर रा पीएचपी के जैसे जैसे हमें, जैसे अभी हमने इनिशियलाइजेशन वाइल लूप के करते हुए किया तो हमें पीएचपी की जरूरत पड़ी थी, तो रा पीएचपी का सिंटैक्स हमारे पास होगा पीएचपी और एंड पीएचपी, जो अभी हमने पीछे देख लिया। ठीक है, ये लेआउट लेयर्स डायरेक्टरीज होती हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मैं एक छोटा सा लेआउट को जो आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी लारावेल के